नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 6 महीने से हम सभी कोरोना वायरस के कारण और साथ में लॉकडाउन के कारण परेशान हैं। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है देश के पूरे व्यापार और उद्योग पर। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव श्री अशोक जी महेश्वरी। तो अशोक जी, पिछले जो 6 महीने से आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस के कारण बार बार जो लॉकडाउन किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, कभी सरकार के द्वारा, तो इसका क्या इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको? सबसे पहले तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि जो लॉकडाउन बार बार लॉकडाउन किया जा रहा था पिछले 6 माह से, जिस लॉकडाउन से हम लोग परेशान थे, आए दिन बिजनेस पटरी पे आता था और लॉकडाउन कर दिया जाता था और फिर हमारा बिजनेस पटरी से उतर जाता था। थोड़ा बहुत जो चलता था वो भी ख़त्म हो जाता था। आज जिला प्रशासन ने कोटा व्यापार महासंघ के आग्रह पर कोटा शहर को लॉकडाउन से पूरा मुक्त कर दिया है। इसके लिए मैं कोटा की आम जनता को, कोटा के व्यापारियों उद्यमियों को, यहाँ के हमारे स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी को और जिला कलेक्टर को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने व्यापारियों की और यहाँ की आम जनता के दर्द को, पीड़ा को समझा। पिछले 6 माह से हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस का जो नेचर है वो किस तरह से चल रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि लॉकडाउन का इसमें कोई असर नहीं होता है। लॉकडाउन करने से किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका गया, नहीं रोका जा सकता। अगर कोरोना वायरस से बचना है तो सबसे बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोग सतर्कता रखें, मास्क का उपयोग रखें, दुकानदार भी अपने दुकानों के बाहर बैरिकेडिंग करके और ग्राहकों को समझाएं कि भाई आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। जब तक जन जागृति नहीं होती तब तक लॉकडाउन से इस समस्या का हल नहीं हो सकता, कोरोना को नहीं रोका जा सकता। लॉकडाउन से कोरोना की जगह टोटली व्यापार, उद्योग एवं रोजगार की हालत पतली हो गई है। हम एक दिन के बंद में जब पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है तो आप लोग जजमेंट करें कि 6 माह के बंद में, 6 माह का लॉकडाउन किस तरह से व्यापार, उद्योग और रोजगार को पीड़ित कर चुका है। लोगों के पास व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। लोग जो छोटे छोटे हमारे तबके के लोग हैं, चाहे वो खोमचे वाले हों, चाहे वो नाई की दुकान वाले हों, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हों, चाहे ठेले लगाने वाले हों, छोटे छोटे काम करने वाले से लेके बड़े से बड़ा व्यापारी एवं उद्यमी पूरी तरह से पीड़ित हो चुका है। और आज ये हालत हो चुके हैं कि रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, आगे EMI चुकाने के पैसे नहीं है। कोटा के सारे हॉस्टल बंद पड़े हैं। कोटा की इकोनॉमी जो कि 80% यहाँ की कोचिंग पे डिपेंड करती है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और जब तक अब इसको रेगुलर हमें लाना है, निश्चित रूप से हम लोग चुनौती का सामना करते हैं। व्यापारी कभी भी चुनौतियों से नहीं घबराता है, संघर्ष से नहीं घबराता है। लेकिन जो विकट परिस्थितियाँ पिछले 6 माह से हमने देखी है, ऐसी परिस्थितियाँ न तो किसी ने देखी होगी, भगवान करे आगे भी देखने को नहीं मिले। ये जो परिस्थितियाँ 6 माह से की देखी है, इन्होंने सब कुछ ध्वस्त कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ये हम नहीं कह रहे कि कोटा की चरमरा आई है, ये पूरे प्रदेश की, देश की और विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो निश्चित रूप से सब लोगों को मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे एक दूसरे के दर्द में, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे हम लोग हमारे जीवन यापन कर सकते। मैं कोटा के संदर्भ में बात करूँ, कोटा एक कोचिंग नगरी या शिक्षा नगरी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। और आज जब कोरोना के कारण कोचिंग इंडस्ट्री बंद पड़ी है, हॉस्टल बंद पड़े हैं, ऐसे में इसको वापस पटरी पर लाने के लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? कोटा व्यापार महासंघ या कोटा के जो जनप्रतिनिधि हैं, इसके लिए क्या प्रयास करते हैं? जिस तरह से कोरोना वायरस ने एकदम चलते काम को रोका, आज मेरा जो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि 12,000 से लेकर 15,000 करोड़ का निवेश
कोटा में हॉस्टल व्यवसाय में हो रहा है। कोचिंग व्यवसाय में अलग निवेश हो रहा है। हज़ारों हमारे यहाँ टीचर कोचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो कोचिंग ने पूरे कोटा ने जो जिस तरह से पूरे देश में, विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है, उससे सारा मूवमेंट, पूरे कोटा का इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट कोचिंग की तरफ गया। लोगों ने हॉस्टल में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जो उन्होंने कमाई थी वो लगा दी, कर्जे ले लिए, और निश्चित रूप से इससे एक माहौल बना। कोटा पूरी कोचिंग हब के रूप में पूरे विश्व में जाना जाने लगा। लेकिन अचानक, जिसका कोई सोच ही नहीं सकता था, जिस तरह का अवरोध, जिस तरह का स्पीड ब्रेकर इस समय पे आया है, उसको कैसे पटरी पे लाया जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से आज जो स्थितियां हैं, इसके लिए सबको, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोटा वासी हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ये एक इतना बड़ा सेक्टर है जो 5 लाख लोगों को कोटा में रोजगार दे रहा था। हर व्यवसाय, प्रॉपर्टी से लेके, बुक सेलर से लेके, खोमचे से लेके, परिवहन से लेके, रेडीमेड से लेके और बिल्डिंग मटेरियल से लेके, सारे व्यवसाय इससे जुड़े हुए हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, निश्चित रूप से कोटा की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी आज की तारीख में साबित हो चुकी थी। तो इस तरह से यही नहीं है कि इससे हॉस्टल और कोचिंग व्यवसाय इफेक्ट हो रहा है, इससे हमारे कई बिजनेस सेक्टर, जैसे आज नए कोटा में आधे से ज़्यादा बिजनेस इस कोचिंग सेंटर पे डिपेंड था, पूरी तरह से वो ध्वस्त हो चुका है। तो जब तक हम लोग सभी मिलकर प्रयास करें, और मैं तो सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए EMI को भी आगे बढ़ाया जाए, कोचिंग बिजली के बिलों में भी राहत दी जाए, कोचिंग के जो हॉस्टल व्यवसायी हैं उनको राहत देने के लिए ब्याज भी माफ़ किया जाए। जब तक इस तरह के चीज़ें नहीं होगी, तब तक इस व्यवसाय को पटरी पे लाना मुश्किल है। और निश्चित रूप से सबसे पहली जो प्रयास होना चाहिए वो किसी भी तरह से कोचिंग को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सके। आज जो हमने आकलन किया है, 70% अर्थव्यवस्था कोटा की कोचिंग पे डिपेंड करती है, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। 30% में से भी ये मान के चलें कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% अर्थव्यवस्था कोटा में चल रही है। इसलिए आने वाले समय में और विकट समस्याएं कोटा शहर के सामने आने वाली है, और निश्चित रूप से ये एक चुनौतीपूर्ण समय होगा जिसके लिए हम सबको एकजुट होकर इस समय का सामना करना है। क्या संदेश है व्यापारी और उद्यमी के लिए कोरोना के ये संक्रमण काल में? आज कोटा व्यापार महासंघ और यहाँ की जो सभी व्यापारिक संस्थाओं की एक मांग थी कि लॉकडाउन से हमें छुटकारा मिले। बार बार के लॉकडाउन से हमने देखा कोई फ़ायदा नहीं था। सड़कों पे उतना ही ट्रैफिक चल रहा था, उतने ही लोग मूवमेंट दे रहे थे, और उससे आधा मार्केट, आधी चीज़ें खुली हुई थी, आधी चीज़ें बंद थी। तो एक तरह से अव्यवस्थित मार्केट हो गया था। हमने जिला प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे धारीवाल साहब से वास्तविकता बताई, वास्तविकता बताकर उनको फैक्ट बताया हमने, और उन्होंने निश्चित रूप से उस पर सर्वे किया। उस पर यहाँ की मीडिया ने भी हमें सहयोग दिया, मीडिया ने भी वास्तविकता उजागर करी, और उससे हमें लॉकडाउन से एक छुटकारा मिला है। आज ही मेरी अभी जिला कलेक्टर और ADM सिटी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने टाइम की पाबंदी भी ख़त्म कर दी है, रविवार का लॉकडाउन भी ख़त्म कर दिया है। तो निश्चित रूप से अब लॉकडाउन से पूरी तरह से कोटा शहर को राहत मिल गई है। मैं इस अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो राहत मिली है, ये राहत स्थायी रहे। इसके लिए कोटा के व्यापारियों को, कोटा की आम जनता को चाहिए कि अपने आप अपनी देखरेख करे, इस कोरोना वायरस को फैलने नहीं दे, और वास्तविक स्थिति है कि जन जागृति फैलाए, एक दूसरे को प्रेरित करे। और निश्चित रूप से अगर ये भावना और जन जागृति बिना कोई भी अभियान, कोई भी चीज़ को नहीं रोका जा सकता। चाहे वो हमने कई स्वच्छता अभियान हो, स्वास्थ्य अभियान हो, डेंगू का हमने कई चीज़ें हमने कोटा व्यापार महासंघ ने अभियान चलाए हैं। तो आज हम इस यही विनती करते हैं, और हम भी आज यही घोषणा करते हैं कि इस अभियान को आम जन तक पहुंचाया जाए। कोटा व्यापार महासंघ भी इसके लिए पूर्व में भी प्रयासरत था, आगे भी प्रयासरत रहेगा। और इस कोरोना वायरस को अगर रोक दिया गया कोटा शहर में, निश्चित रूप से कोचिंग भी चालू होगी,
निश्चित रूप से यहाँ का व्यापार व्यवसाय भी चलेगा, आम जन में भी राहत मिलेगी, रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। तो मेरी कोटा शहर वासियों से यही अपील है, यही संदेश है कि वो इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकें और इस देश को और इस प्रदेश को और हमारे शहर को पुनः पटरी पे लाके और समृद्धि की ओर अग्रसर होए, ताकि हम आराम से पूर्व की भांति अपने जीवन का यापन कर सकें और सब जगह खुशहाली और समृद्धि हो। धन्यवाद।